सभी यूजर्स के लिए हमने ऑनलाइन अपार्टमेंट बुकिंग सेंटर अफरोज़ आलम को लाया है, जिसमें ये लिखा हुआ है हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है, ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई किया जाता है। एंड नीचे मोबाइल नंबर दिख रहा है, उसके नीचे अपार्टमेंट बुकिंग का पूरा तरीका पूरा स्टूडेंट के हिसाब से बताया गया है और समझाया गया है, और इसमें उसी हिसाब से फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरी बात, ये इसमें क्या क्या है और क्या क्या भरना है आपको हम ये भी बता देंगे। मिसाल के तौर पर ले लीजिए, अगर आपको यूपीआई मोबाइल बैंकिंग की हेल्प चाहिए तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नीचे अगर किसी का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कराना हो, जो मर जाता है उसका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कराना हो या करेक्शन कराना हो तो उसके लिए है। लेबर कार्ड लिस्ट है, जिसका न्यू लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना हो उस पर सेलेक्ट करना है, जिसका करेक्शन करना हो वो सेलेक्ट करना है, और जिसका नहीं है वो सेलेक्ट ना करें। अगर आपको पैन कार्ड अप्लाई करना हो तो न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, पैन कार्ड करेक्शन कराना हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो उसी पर आप क्लिक करेंगे वही सेलेक्ट होगा, अगर नहीं है तो नहीं करना है। उसके बाद आपको अपार्टमेंट बुकिंग के लिए अपना आधार फोटो कॉपी अपलोड करना होगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर करेक्शन कराना चाहते हैं या लाइसेंस डाउनलोड कराना चाहते हैं तो उस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद IRCTC टिकट बुकिंग, अगर आप कंफर्म टिकट बुकिंग कराना चाहते हैं तो भी बुकिंग करा सकते हैं, और अगर आपको RAC टिकट चाहिए तो भी हो जाएगा। अगर AC में चाहिए वो भी बनेगा, स्लीपर है वो भी होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई आप बाहर में रहते हैं, कहीं जाते हैं, होटल बुकिंग की सुविधा चाहिए, AC रूम बुकिंग, नॉन AC बुकिंग, तो हमारे भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वोटर ID लिस्ट की सर्विस चाहिए, जैसे न्यू वोटर ID बनाना हो, चाहे वोटर ID में करेक्शन करना हो, अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आ रहा है तो आपको ऑथर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑथर हर सर्विस में है, उस पर क्लिक कर अपना सही जानकारी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो, और जो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। हमने स्टूडेंट के लिए फॉर्म लिस्ट बनाया है जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप, बाकी और भी हमने पूरा डिटेल डाल दिया है जो आपको इसमें समझ हो उसमें सेट करना है। मान लेते हैं हमें ये 2 चीज़ समझ में आ रहा है तो जो दोनों डाल दिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम ऑथर पर डालकर ये डिस्पेंसर लिख देते हैं, ठीक है, ये छोड़ देना है। उसके बाद 1 पे या 2 पे जो भी करना है, ऑथर दोनों जगह लिखा हुआ है, ऑथर पे ही क्लिक कीजिए जो कैपिटल में लिखा हो। आप किसी बच्चे का या बड़े आदमी का अगर बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कराना हो या करेक्शन कराना हो तो वो उसके लिए है, ठीक है। ई-श्रम लिस्ट है, अगर आपको ई-श्रम का रजिस्ट्रेशन कराना हो या करेक्शन कराना हो या बंधन योजना अप्लाई कराना हो तो उसके लिए है। अब ई-श्रम वाले के लिए क्या है कि वो दोनों पर क्लिक करें, साथ में योजना भी जोड़ें और करेक्शन भी कर लें, ठीक। अब अगर सॉफ्ट रजिस्ट्रेशन अगर कराना हो, जिसका दुकान है उसके लिए है, दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना हो वो उन पर क्लिक करें। अब व्हीकल्स RC रिलेटेड, इसके लिए जिसको RC रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम RC न्यू बनवाना चाहते हैं तो वो न्यू पर क्लिक करें, ठीक है। न्यू यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है लेकिन ऑथर पर करके वो न्यू लिख दें या जो जानकारी देना है वो भर दें। अगर RC डाउनलोड कराना चाहते हो तो भी कर सकता है, या RC पर रिलेटेड करके या न्यू अपना लिख दें, NEW लिख दो, हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास में ये सर्विस जिसको चाहिए वो ले सकता है। अब ये पेंशन के लिए है, पेंशन रिलेटेड न्यू अप्लाई है ना, अगर जिसको न्यू पेंशन ID रजिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए है, जिसको पेंशन जीवन प्रमाणीकरण कराना है उसके लिए है, पेंशन KYC के लिए है, ऑथर पे आके आपको बता दिया ऑथर कैसे चलाना हो उसके लिए। अब जो राशन कार्ड अप्लाई कराना चाहता है तो वो राशन कार्ड वालों के लिए है, राशन कार्ड न्यू अप्लाई, राशन कार्ड करेक्शन है ना, राशन कार्ड सर्टिफिकेट, जिनको जो मेम्बर एड कराना हो या राशन कार्ड डाउनलोड प्रिंट करवाना हो वो उनके लिए है, ठीक। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट लिस्ट है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और भी सुविधा है इसमें, उतना हम नाम नहीं डाल सकते हैं। ऑथर पे क्लिक करके आपको जो भी प्रमाण पत्र चाहिए वो लिख दीजिए। अच्छा, सर्विस CSC सर्विस के लिए है, अगर किसी को न्यू CSC रजिस्ट्रेशन कराना हो उसके लिए हमारा काम है रजिस्ट्रेशन कर देना, एग्ज़ाम देना उसका काम है। वो एग्ज़ाम देगा तो पास होगा, ID पासवर्ड मिलेगा, नहीं देगा तो ID पासवर्ड नहीं मिल सकता है। अब ये बैंक अकाउंट ओपनिंग हेल्प में आइए, अगर कोई मान लेते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से, क्रोम ब्राउज़र से ऑनलाइन ऐप ये बैंक अकाउंट ओपनिंग करता है लेकिन उसका KYC किसी कारण से नहीं हो पाता है तो अकाउंट ओपनिंग नहीं होता है, तो उसके लिए हम वीडियो KYC के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग करने का तरीका डालते हैं, ठीक। वो अपना वीडियो KYC से अकाउंट ओपनिंग करा सकता है, ठीक है। तो ये जिसकी सुविधा हो, मान लेते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड न्यू बनवाना हो या डाउनलोड कराना हो या करेक्शन कराना हो तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड वाले ऑप्शन में है। हम मान लेते हैं मिसाल के तौर पर कि मुझे एक ही डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो, जिसको 10 डॉक्यूमेंट बनाना हो 10 जगह ये टिक लगाएं, जिसको एक बनाना हो एक जगह टिक करें, है ना। मान लेते हैं सबसे पहले हमें सिस्ट अकाउंट पे आना है, अकाउंट पाने के बाद अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना है कि आपको ईमेल जो बने। मेरे पास मान लीजिए ये ठाकुरगंज वाला ईमेल है, हम लाइव दिखा रहे हैं, अब देख लीजिए। अब हमारा डाटा यहाँ देखिए सेलेक्ट हो गया, सेविंग डाटा, ठीक। उसके बाद यहाँ आना है, आपको क्या चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से मान लीजिए मुझे निवास बनाना, ठीक, सब छोड़ दिए, अपना पिता का नाम डालिए, ठीक। देखिए हमने नाम डाल दिया है। अब और नीचे आइए, यहाँ अपना फुल एड्रेस लिखने के लिए बोल रहा है तो ज़्यादा नहीं, अपना घर का पता डाल दीजिए, बहुत है। हमने अपना एड्रेस भी डाल दिया है। अब नीचे आना है,
अभी अपना वो मोबाइल नंबर डालना जो चालू हो। हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब मान लेते हैं मुझे सबसे नीचे आना है। यहाँ बता रहा है योर वीडियो हिंदी लैंग्वेज। आपको किसी सर्विस की ज़रूरत है वो ज़रूर हमें बताएं। तो हमें जो ज़रूरत है हम बता दें। देखिए हमने अपलोड कर दिया है, जैसे ऐड करेंगे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर अपना नाम डालना है, अपना नाम डाल दिए, ऊपर आना है आराम आराम से। यहाँ बता रहा है योर सिग्नेचर, हम सिग्नेचर ले लेते हैं, अपलोड क्लिक करते हैं। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। देखिए सिग्नेचर अपलोड हो गया। अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए अपना आधार कार्ड फोटोकॉपी डाउनलोड, अपना फोटोकॉपी अपलोड कर। मान लेते हैं मेरे पास ये आधार कार्ड है, हम उसे अपलोड कर दिए, हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। सबसे लास्ट में अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए अपना एक फ़ोटो अपलोड करें। यहाँ फ़ोटो भी अपलोड करना है। ब्राउज़र में जाकर फाइल में जाइएगा, फ़ोटो अपलोड कर दें। मान लेते हैं ये फ़ोटो है, लेकिन आप जब फ़ोटो अपलोड करें वो सीधा फ़ोटो हो और बढ़िया फ़ोटो हो, उसे भी हम अपलोड कर देते हैं। देखिए फ़ोटो मेरा सब अपलोड हो गया। एक बार आपको चेक कर लेना है कि वो जो आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं, जिस पर आप टिक किए हैं, चेक पोस्ट पर क्लिक किए हैं, वो सही है या नहीं है। आपकी दी हुई जानकारी सही होना चाहिए। ठीक, तो हम चेक कर लेते हैं। मेरे केस में सब सही है, तो हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। हम जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा। ये फॉर्म भी आएगा और इसी का क्या है कि आपके ईमेल पे पहुंच गया होगा हमारी तरफ से। देखिए 11:04 हो रहा, अभी 11:03 पर हमें फॉर्म का प्रोसेसिंग की तरफ से मैसेज आता है। क्योंकि हमने जो सेलेक्ट किया है वो हमारी ईमेल पर आ गया। ठीक, अब हम आपको जल्द ही संपर्क करेंगे। इसी तरह जब आप भर लेंगे तो हमारी तरफ से अपॉइंटमेंट की तरफ से आपको हमारे वीकेयर की तरफ से ये मैसेज जाएगा। और जैसा मैसेज चले जाएगा तो समझिए कि आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग हो गया है और हमारी तरफ से जल्द ही आपको कॉल किया जाएगा। तो वीडियो कोई आसान है, आप आराम से देखकर भर सकते हैं, कोई भी परेशानी या कोई दिक्कत नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता फॉर्म को भरेंगे और आपको फॉर्म सही समझ में आएगा। आप जल्दीबाजी करेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो सही से देखें और सही से फॉर्म भरने की कोशिश करें। थैंक यू। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। दुआ की दरख्वास्त, जज़ाकुमुल्लाह खैर।